Good afternoon, all. Today, my topic is root apex. रूट एपेक्स बाई डायरेक्शनल प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। तो रूट एपेक्स में देखिए सेल्स का दो डायरेक्शन में प्रोडक्शन होता है। इनकी सब टर्मिनल पोजीशन होती है। नो लेटरल अपेंडिसेस, यहाँ पर रूट एपेक्स पर किसी तरह के भी कोई लेटरल अपेंडिसेस नहीं होते। जैसे आपने पढ़ा है लीव्स होती है, ब्रांचेस होती है, तो वो इसमें नहीं पाई जाती है। ब्रांचेस अकर बियॉन्ड रीजन ऑफ मोस्ट एक्टिव ग्रोथ, तो ज्यादातर जो एक्टिव ग्रोथ वाला रीजन है उससे थोड़ी पीछे की तरफ ब्रांचेस पाई जाती है। और ब्रांचिंग जो होती है हमेशा एंडोजिनस होती है, ग्रोस यूनिफॉर्मली। तो हमेशा इनकी जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, समान रूप से होती है। इनमें नोड और इंटरनोड्स नहीं होते हैं। रूट एपेक्स जो है ये प्रोटोडर्म से डेवलप होता है और मेरिस्टेम ऑफ द कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स का मेरिस्टेम होता है ये, मेरिस्टेम ऑफ द वेस्कुलर सिलेंडर एंड प्रोमेरिस्टेम। तो इसमें भी देखिए तीनों ही रीजन डेवलप होते हैं। जिससे पहले हमने जो शूट एपेक्स पढ़ा था थ्योरीज, उसमें भी देखिए आपने देखा था कि जो मेरिस्टेम वो 3 रीजन में डिफ्रेंशिएटेड था और हर रीजन जो है वो अलग अलग पार्ट बना रहा था। तो यहाँ पर देखिए कॉर्टेक्स का भी मेरिस्टेम है, वेस्कुलर सिलेंडर का मेरिस्टेम है और प्रोमेरिस्टेम का है। सेंटर में कॉलोमेला होती है। जो कॉलोमेला होता है वो भी दो टाइप का होता है, क्लोज टाइप का और ओपन टाइप का। क्लोज टाइप का मीनिंग होता है, क्लोज टाइप का मीनिंग होता है कि द इनिशियल्स आर ऑलरेडी डिस्क्रीट इमीडिएटली एडजेसेंट टू द सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल के पास में जो सेल्स होती हैं उससे जो सेल्स होती हैं वो क्लोज रहती है चारों तरफ से, और इसको हम कैलिप्टोजन भी कहते हैं। तो ये जो रूट कैप की जो इनिशियल होती है, तो रूट कैप की जो इनिशियल होती है उसको हम कैलिप्टोजन कहते हैं। और ओपन टाइप में क्या होता है देखिए, टिश्यू सिस्टम बिकम डिस्टिंक्ट ओनली सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल से कुछ ही डिस्टेंस पर क्या पाई जाती है, जो टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, तो उसे हम ओपन टाइप का कहते हैं। तो ये चारों तरफ से कवर्ड नहीं होता, इसलिए इसको हम ओपन टाइप का कहते हैं। रूट एपाइसिस जो होता है जनरली ये सिंगल एपिकल सेल होती है, जिसे हम इनिशियल भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स में बेसिकली ये दोनों टाइप के होते हैं, क्लोज्ड भी हो सकते हैं और ये ओपन टाइप के भी हो सकते हैं। क्लोज टाइप में देखिए 3 टीयर्स होते हैं, यानी इनिशियल्स की 3 लेयर्स होती हैं इनमें। तो फर्स्ट होती है जैसे एपेक्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर, फिर कॉर्टेक्स रीजन, देन रूट कैप। तो ये 3 टाइप्स का यहाँ पर पाया जाता है एंजियोस्पर्म में। सर पहले हमने हिस्टोजन थ्योरी पढ़ी थी, तो हिस्टोजन थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। रूट में ये देखिए रूट कैप हो जाता है, ये नीचे की तरफ ये कॉर्टेक्स वाला रीजन आ गया, ये वेस्कुलर सिलेंडर आ गया, और सेंटर में ये कोलुमेला होता है। ये एंजियोस्पर्म रूट एपेक्स, एपिडर्मिस एंड रूट कैप कॉमन। इसमें देखिए कि एपिडर्मिस जो होती है और साथ में जो रूट कैप होता है वो दोनों, इन दोनों का कॉमनली ओरिजिन होता है। तो रूट कैप और जो एपिडर्मिस बनेगा वो सिंगल इनिशियल सेल से बनेगा, तो यानी इनका कॉमन ओरिजिन होता है। और डर्मेटो जो कैलिप्टोजन होता है ये डाइकोट्स में पाया जाता है, ये डर्मेटो कैलिप्टोजन। एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स सेम कॉमन इनिशियल से डेवलपमेंट होता है। जो रूट कैप होता है इसको हम कैलिप्टोजन भी कहते हैं, और ये देखिए मोनोकोट में पाया जाता है। ये देखिए रूट कैप वाला रीजन है, और रूट कैप के बाद में ये कैलिप्टोजन है। ये आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है। कोलुमेला, the central core of the root cap is distinct from the peripheral part in having few or no longitudinal division। जो सेंटर वाला पोर्शन होता है ये वाला, इसको हम कोलुमेला कहते हैं। तो ये देखिए ये सेंट्रल कोल है, रूट कैप का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसको हम कोलुमेला कहते हैं। इसमें क्या है, कोई लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन नहीं होता है इसमें। ओपन टाइप में देखिए विदाउट एनी बाउंड्रीज, कोई भी बाउंड्रीज नहीं है इसके चारों तो ये तरफ, तो ये ओपन रीजन हो गया ये, विद रेफरेंसेस टू द डेरिवेटिव रीजंस ऑफ द रूट। तो रूट के डेरिवेटिव रीजंस इससे डेवलप हो जाते हैं। क्वेश्चन सेंटर, क्वेश्चन सेंटर क्या होता है, ये देखिए इसमें लो माइटोटिक एक्टिविटी होती है, यानी यहाँ पर एक्टिविटी काफी लो पाई जाती है।
और इनमें रिजर्वर्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। इसका कारण है कि इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन से उनका हाई लेवल होता है, और साथ में क्या है, जो पास की सेल्स होती है, नेबरिंग सेल्स, उसमें तेजी से डिवीजन होता रहता है। तो डिवीजन से क्या प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पर। तो इस वजह से ये जो रीजन होता है, इसमें एक्टिविटी जो होती है वो लो होती है, माइटोटिक एक्टिविटी लो होती है इसमें। तो इसको हम क्यूशन सेंटर कहते हैं हम। फिर नेक्स्ट मेरिस्टेम में देखिए इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम पोजीशन के बिहाफ पर तीन तरह का होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, लेटरल, रिब। तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। तो देखिए आइसोलेटेड मेरिस्टेमेटिक रीजन दैट आर डिसजंक्ट फ्रॉम द सब एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन। तो ये सब एपिकल मेरिस्टेम रीजन से ये डिफ्रेंशिएटेड होता है और डिफरेंट भी होता है, आइसोलेटेड भी होता है ये रीजन। इंसर्टेड बिटवीन डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू रीजन। इंटरनोड्स मेच्योर बेसिपिटली। तो यहाँ पर इंटरनोड क्या है, उसमें बेसिपिटल मेनर में वहां पर मेच्योरेशन होता है, और सबसे पहले उसमें नोड जो होते हैं मेच्योर होते हैं। और स्टेम ऑफ मोनोकोट्स, जो मोनोकोट्स के जो स्टेम्स होते हैं उनमें देखिए इंटरनोड्स पाए जाते हैं और नोड्स पाए जाते हैं। और नोड पे क्या पाई जाती है, बेसिकली लीव्स पाई जाती है। तो उसमें नोड और इंटरनोड में डिफ्रेंशिएशन वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है। और पैरेलल इसमें वेरिएशन पाया जाता है ऑर्गन्स में। और इसमें वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम दोनों तरह की कैम्बियम पाई जाती है। और जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, बेसिकली ये किस चीज में पार्टिसिपेट करती है, थिकनेस बढ़ाती है ये। अगर वेस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा होगी तो प्लांट की थिकनेस वहां पे बढ़ेगी। तो डाइकोटिलिडन्स और जिम्नोस्पर्म में ये बेसिकली इस तरह का पाया जाता है, वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है। जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है, एक्चुअली ये दो तरह की कैम्बियम से मिलकर बनती है, एक तो फेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो फेसिकुलर कैम्बियम जो होती है ये प्रो कैम्बियम से बनती है ये। तो आप जब पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग पाई जाती है, और दो वेस्कुलर टिश्यू के पास में कैम्बियम रिंग पाई जाती है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम रिंग पाई जाती है उसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, और दो वेस्कुलर टिश्यू के बीच में जो पाई जाती है उसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और ये दोनों कैम्बियम मिलकर कंप्लीट कैम्बियम रिंग बनाती है। तो देखिए ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो होती है देखिए कैसी होती है, एलोंगेटेड होती है ये। और ये ट्रेकेलियर एलिमेंट्स होते हैं, इनमें जाइलम के ज्यादा टिश्यू होते हैं, फाइबर्स होते हैं इनमें, जाइलम होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है, सीव एलिमेंट्स होते हैं। और रे इनिशियल जो होती है वो हमेशा स्मॉलर होती है। इन दोनों में डिफरेंस है कि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल में सारे जाइलम और फ्लोएम के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जबकि रे इनिशियल जो होती है स्मॉलर होती हैं, और ये वेस्कुलर रेज बनाती है ये। जो मेडुलरी रेज होती है उनका फॉर्मेशन रे इनिशियल सेल से होता है। तो दो तरह की इनिशियल्स होती हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम वही सेम, वेस्कुलर कैम्बियम में क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या होता है, रेडियल जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है। और प्रो कैम्बियम जो होती है वो कैसी होती है, उसमें स्टेन होता है, काफी डीपली स्टेन रहता है ये लॉन्ग होती है, शॉर्ट सेल्स होती है कैम्बियम की। तो कैम्बियम की अगर सेल्स देखें तो काफी फ्लैट होती है, चपटी चपटी सेल्स होती है ये, और लॉन्ग होती है ये, और काफी वैक्यूलेटेड होती है, इनमें वैक्यूल्स पाई जाती है। तो इंटेंस वैक्यूलेटेशन पाया जाता है इनमें कैम्बियम की सेल्स में। तो ये देखिए कैम्बियम की सेल्स है ये रहा वेस्कुलर कैम्बियम। ये देखिए कितनी फ्लैट सेल्स है ये, काफी एक दूसरे के पास में रहती है। ये सेकेंडरी जाइलम वाला रीजन है, और ये बाहर वाला सेकेंडरी फ्लोएम वाला रीजन है। तो कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। स्टोरिड और स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज। तो जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल होती है हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज रहती हैं। और फ्यूजिफॉर्म इनिशियली पार्शियली ओवरलैप वन अनदर, एक दूसरे के साथ ये क्या करती है, ओवरलैप रहती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। फिर जब आपने देखा है सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि बाहर के जो टिश्यू होते हैं कॉर्टेक्स वाले रीजन, वहां पर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर क्रिएट होने से उन टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, वहां पर भी एक कैम्बियम बन जाती है, और उस कैम्बियम को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। तो ये बाहर के टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है, और ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में बनती है कैम्बियम। तो ये कॉर्क कैम्बियम होती है, इसको हम फेलोजन भी कहते हैं। और ये जो कैम्बियम होती है सिर्फ एक टाइप की इनिशियल सेल से ही मिलके बनती है।
और शेप में कैसी होती है, पॉलीगोनल्स होती है, रेगुलर पॉलीगॉन्स शेप की होती है, रेक्टेंगुलर होती है ये, और वैक्यूलेटेड होती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया भी जा सकता है, टेनिन भी होता है इनमें बट इंटरसेलुलर स्पेसिस कोई से भी नहीं पाए जाते हैं। और जब ये कैम्बियम डिवाइड होती है तो बाहर की तरफ क्या बनाती है, कॉर्क सेल, और अंदर की तरफ बनाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है, और तीनों को मिलाकर हम पेरिडम कहते हैं। तो कॉर्क कैम्बियम पेरिडम का फॉर्मेशन करती है। ये देखिए, ये हाइपोडर्मिस, ये क्यूटिकल, तो ये कॉर्क सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये था रिमेनिंग पार्ट।